आज हम देखते हैं आप स्टॉक्स ऐप कैसे चलाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, चलते हैं अपने ऐप में और यहाँ पे आ गए हम अपने ऐप में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इंडेक्स का प्लेलिस्ट है। यहाँ पे सारे इंडेक्स दिखेंगे आपको, जैसे बिक्स, ये इंडिया बिक्स हो गया, और उसके बाद बैंक निफ्टी, फिर सेंसेक्स, फिर निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फिन, निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी 200 और निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी पीएसयू। तो अगर हम इनको देखें तो मेजर इंडिकेटर जो है सेंसेक्स एंड निफ्टी, बाकी ये सारे सेक्टर इंडेसेस हैं। जैसे निफ्टी आईटी, ये प्योर आईटी को प्रेजेंस करता है। निफ्टी बैंक, ये प्योर निफ्टी बैंक यानी प्योर बैंक को प्रेजेंस करता है। और फिर निफ्टी हो गया, ये प्योर एनबीएफसी और फाइनेंस को प्रेजेंस करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे निफ्टी 500, इसमें 500 निफ्टी 500 इसमें छोटे स्टॉक्स आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इंडेक्स हो गए। ये अब हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वॉच लिस्ट बना रखी हैं बहुत सारी। जैसे ये मैंने अपने जो नाम दे रखे हैं अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे ये माई रडार, फिर माई वॉच लिस्ट, फिर चेक लिस्ट, फिर ग्रो, मतलब 45% से ऊपर जो ग्रोथ कर रही हैं कंपनियाँ वह, और फिर पावरफुल कंपनी मतलब जो पुरानी कंपनियाँ ज़्यादा पावरफुल हैं वह, फिर ऑल टाइम हाई पे जो अभी हैं कंपनियाँ वह, एंड न्यू एज बिजनेस मॉडल, जैसे न्यू एज बिजनेस मॉडल में जो कंपनियाँ आती हैं वो। इस प्रकार से मैंने ये अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इसमें आप जैसे अगर और ज़्यादा प्लेलिस्ट ऐड करना चाहो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके और ऐड कर सकते हो, और मैक्सिमम 20 वर्ड का नाम ही डाल सकते हो, इससे बड़ा नहीं डाल सकते हो। और मैनेज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ये मैनेज कर सकते हो। जैसे इसका नाम बदल सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे, जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया यहाँ तो नाम बदल सकते हो इसका, और यहाँ क्लिक करोगे तो डिलीट कर सकते हो इसको, जैसे ये ऊपर लिखा है। तो इस प्रकार से मैनेज कर सकते हो इसको। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम एक एक करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारा पूरा प्ले लिस्ट हो गया, और इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो प्ले लिस्ट के अंदर। जैसे न्यू एज बिजनेस मॉडल के अंदर हम चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे मीशो न्यू एज बिजनेस मॉडल है, अर्बन, कार्टेड, पॉलिसी बाजार, स्विगी, इंटरनल, नायका एंड इंडिया मार्ट, ये सब न्यू एज बिजनेस मॉडल हैं। तो इतने स्टॉक इसमें मैंने सिलेक्ट कर सकते हैं, कर रखे हैं। बट सिलेक्ट करने का मतलब यह नहीं है कि मैं यह सारे खरीद रहा हूँ, या ट्रैक करने के लिए हैं। और ख़रीदने के लिए मैं अपने इसमें जैसे रडार में लगा रखा हूँ जो मतलब मैं, और उसके पहले वॉच लिस्ट में मैं लगाता हूँ, फिर वॉच लिस्ट से सिलेक्ट करके फिर रडार में जाते हैं स्टॉक्स। जो इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्लेलिस्ट। तो ये, और इसमें जैसे अगर इसमें तुम्हें इसमें किसी को सिलेक्ट करना रहे स्टॉक, जैसे ऐड करना रहे, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ नेम सर्च करेंगे। जैसे हम अगर नेम सर्च करें तो जैसे हम यहाँ पे नेम सर्च करते हैं, जैसे तो यहाँ पे जैसे मैंने चोला फाइनेंस का नेम सर्च किया, तो जैसे चोला फाइनेंस मेरा ऐड है तो ये टिक लगा हुआ है। अगर ऐड नहीं होता तो ये ऐसे होता। तो अभी फिर से अगर हम टिक कर दें तो ये ऐड हो गया। इस प्रकार जैसे एक कंपनी दो नेम आती है, एक नेम से ही है बट दो जगह आती है। जैसे चोला फाइनेंस ये हो गया, चोला फाइनेंस ये हो गया, तो ये एनएससी और बीएससी दोनों में प्रेजेंस करता है, जो लिस्टेड होगा दोनों में। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे बीएससी चाहे एनएससी। मैं ज़्यादातर एनएससी सिलेक्ट करता हूँ इस प्रकार से। और स्टॉक्स, जैसे यहाँ पे प्योर हार्ड स्टॉक्स आएंगे, यहाँ पे सर्च करोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे करेंसी कमोडिटी से मुझे मतलब नहीं है। इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। और किसी को अगर इससे निकालना रहे तो जैसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे और इस पे जैसे क्लिक किया और यहाँ से डिलीट करके और सेव कर सकते हो। तो ये स्टॉक तुम्हारी वॉच लिस्ट से हट जाएगा। तो ये तो हो गई वॉच लिस्ट हमारी। ये वॉच लिस्ट कंप्लीट हो गई। उसके बाद जैसे यहाँ पे होम में चलेंगे तो होम में आपको दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का सारा डिटेल देगा। जैसे ये निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे। और यहाँ जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये सिर्फ ये ट्रेडिंग का दे रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, बट मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप स्टॉक्स देख सकते हो क्लिक करके कि आज कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर में हुए हैं। तो जैसे टॉप गेनर आज के जो रहे, जैसे ये यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ये देखो 20% सर्किट, 20% सर्किट, ये कुछ टॉप गेनर हैं आज के। और फिर टॉप लूजर अगर हम देखें आज के, तो ये जैसे टॉप लूजर है 9% डाउन, 7% डाउन, ये इस प्रकार से। और 52 वीक हाई, जैसे NGIL, ये आज भी 18% भागा है, बट ये 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। जैसे एंजल वन, ये भी 52 वीक हाई, कुपिड ये भी 52 वीक हाई है। और 52 वीक लो भी देख सकते हो यहाँ पे ये। उसके बाद यहाँ पे 1 मंथ का हाई जिन स्टॉक्स ने मारा है वो देख सकते हो। फिर 1 मंथ लो जिन स्टॉक्स ने इस महीने में सबसे ज़्यादा लो बनाया वो देख सकते हो। फिर वीक ओनली बायर जिसमें प्रजेंसी हैं आज, या प्योर सेलर जिसमें थे, वो सब देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये पूरी, जैसे वहाँ पे मैं शॉर्ट में दिखा रहा था, यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी पूरी। और जैसे ही पूरे आज जितने 1 2
3 4 5 6 7 8 ऐसे करके करते मतलब सारे स्टॉक आ जाएंगे टॉप गेनर के जो आज रहेंगे। यहाँ पे टॉप लूजर के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। वो मैं वहाँ पे शॉर्ट में दिखा रहा था, इस पर क्लिक करके आप पूरा लॉन्ग देख सकते हो पूरा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि बुलिस बेरिस में कौन से स्टॉक्स हैं वो देख सकते हो यहाँ पे। और मोमेंटम में कौन से स्टॉक्स हैं वो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो RSI ओवरसोल्ड, बुलिस क्रॉस ओवर, ये ओपन लो और एक्सचेंज, ये बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। फिर नीचे चलते हैं हम यहाँ पे तो ये देख सकते हो कि 100 रुपये से नीचे के प्राइस का कौन सा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो 100 रुपये के नीचे के प्राइस वाले स्टॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे आप 250 रुपये से नीचे वाले प्राइस के स्टॉक्स देख सकते हो, नॉट मार्केट कैप, ये हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बिलो 500 मीन्स 500 के नीचे वाले स्टॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे ये बहुत सारी लिस्ट है तो ये हो गया। उसके बाद अगर नीचे चलेंगे सेक्टर के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं अभी। और उसके बाद यहाँ IT पे क्लिक करोगे तो IT के सारे स्टॉक्स आएंगे। उसके बाद बैंकिंग पे सेलेक्ट करोगे तो बैंकिंग के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। फिर फार्मा के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। इसी के प्रकार से ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन एंड मेटल, मतलब जिस पे भी क्लिक करोगे उसी सेक्टर के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो ये हो गया सेक्टर वाइज। और इसके नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उस कैप के ये स्टॉक दिखाएंगे, डिलीवरी, इंट्राडे, MTF और जो भी SIP ये दिखा रहे हैं। तो ये मोस्ट मतलब मोस्ट बजट अप स्टॉक मतलब सबसे ज़्यादा जो अप स्टॉक्स में खरीदारी जिन स्टॉक्स की हुई है वो स्टॉक्स दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे ये SIP में ये स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे हैं, ITC, विप्रो, आइडिया, टाटा पावर, रिलायंस, एस बैंक, HDFC बैंक, टाटा स्टील, सुजलॉन, अडानी पावर। और MTF में ये लार्ज कैप की बात हो रही है, विप्रो, HDFC बैंक, ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको ये सारे स्टॉक चल रहे हैं। और मिड कैप में सुजलॉन, UPL, RBNL, ग्रो, यस बैंक और ये बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं। और स्मॉल कैप में अगर देखें तो एंजल वन और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जैसे RBL बैंक, अवंती फीड, काइंस, आर पावर, अतैर एनर्जी और भी CDSL और भी ये सारे स्टॉक। वॉच बहुत लंबी है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं आपको जैसे 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक वॉच लिस्ट है। ये जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं अप स्टॉक पे वो दिखा रहा है। और इंट्राडे में कौन से ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं वो दिखा रहा है। और जैसे ये और स्मॉल कैप में देखोगे इंट्राडे में कौन से ज़्यादा स्टॉक खरीदे जा रहे हैं तो नेटवेव, काइंस, फोर्स मोटर, ये BST इंडस्ट्री, ये मतलब इसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, 7 14 नंबर तक है। ये देखते देखते बहुत समय हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में देखते हैं सिर्फ। ये मिड कैप की दिखा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा। अब चलते हैं बैक। अब जैसे यहाँ पे अगर आते हैं तो ये ट्रेडिंग ETF ये हो गया, फिर से गोल्ड ETF हो गया, इक्विटी ETF हो गया। और इस पर क्लिक करोगे तो इंटरनेशनल ETF जैसे एक मेरे में एक सिलेक्ट वॉच लिस्ट में भी डाल रखा है एमफैंग, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ये देखो इस पर क्लिक है, टिक बना हुआ है, तो ये मैंने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर रखा है। और ये मोतीलाल ओसवाल 100 ये भी अच्छा है, बट एमफैंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये 3 इंटरनेशनल ETF हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो मार्केट ट्रेंड दिखा रहा है, ये कितने स्टॉक डिक्लाइन में हैं और कितने एडवांस में। तो 2600 स्टॉक एडवांस में है और 1500 डिक्लाइन में। ये पूरा डाटा दे रहा है मार्केट आज का। और यहाँ पे MTF स्टॉक, टॉप ROE वाले, हाई डिविडेंड स्टॉक्स, जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये हाई डिविडेंड वाले, टॉप ROE वाले, हाई डिविडेंड यील्ड वाले एंड हाई प्राइस वाले, हाई प्राइस टू अर्निंग मतलब EPS। और ये इस प्रकार से देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ जैसे और भी ये स्मार्ट लिस्ट है पूरी जो यहाँ दिखा रहे हैं ये। और उसके बाद यहाँ से अब हम चलते हैं बैक। और बैक ये सिर्फ स्टॉक्स का हो पाया है अभी। उसके बाद ये हो गया म्यूचुअल फंड में यहाँ आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे लार्ज कैप, जैसे मिड कैप, जैसे स्मॉल कैप, जो भी आप देखना सेलेक्ट करना। जैसे हम स्मॉल कैप पे सिलेक्ट करें तो स्मॉल कैप पे अगर क्लिक करेंगे, व्यू फुल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सारे तो नहीं आते, जो टॉप मतलब कुछ फ्यू स्मॉल कैप फंड्स आ गए हैं। जैसे यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप, जैसे इन्वेस्को स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और उसके बाद SBI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, ये कुछ स्मॉल कैप कंपनियाँ आ गई। और अगर हम मिड कैप पे सिलेक्ट करें तो मिड कैप में भी जैसे निपॉन, इरेस्को, कोटक, एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, SBI मिड कैप, ये सब आ गए। इसी प्रकार से लार्ज कैप में भी अगर हम जैसे इंडेक्स फंड हो गया ये, और ये लार्ज कैप हो गया। उसके बाद ये स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस फंड, वैल्यू फंड, ग्लोबल इंडेक्स, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। बट मैं हार्ड कोर प्योर इक्विटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पोर्टफोलियो देख सकते हो आप। यहाँ पे जैसे मैं जो भी इन्वेस्टमेंट है वो देख सकते हो आप, कितने म्यूचुअल फंड में चल रहा है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट वो देख सकते हो। तो ये
जैसे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पोर्टफोलियो देख सकते हो, अपना पोर्टफोलियो कैसे कैसे चल रहा है, तो वो पोर्टफोलियो। और यहाँ पे वॉच लिस्ट में जो आपने लगा रखे हैं, जैसे मैंने कुछ लगा रखे हैं म्यूचुअल फंड वॉच लिस्ट में, तो वो देख सकते हो। मतलब वॉच लिस्ट में लगाने का मतलब ये होता है, आपने रिसर्च की, कोई म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगा, आपने वॉच लिस्ट में लगा लिया। वॉच लिस्ट में लगाना है तो जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ नेम सर्च किया। जैसे मैं अगर सर्च करूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ बट सर्च करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आ गया मोतीलाल ओसवाल के ये सारे फंड आ गए, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे मिड कैप फंड, ये आ गया। जैसे ही इस पे हार्ट पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा सिलेक्ट, ये देखो फंड ऐडेड वॉच लिस्ट, तो इसको ऐसे ऐड हो गया वॉच लिस्ट में। जैसे ये आ गया यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। और टॉप फंड जैसे यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से म्यूचुअल फंड देख सकते हो। आईपीओ देखना है तो यहाँ पे आईपीओ पे क्लिक करके देख सकते हो आईपीओ अभी कौन कौन से चालू हैं, कौन कौन से क्लोज हो गए हैं। जैसे ये 2 आईपीओ ओपन है और क्लोज हो चुके हैं ये। और यहाँ पे लिस्ट है जो प्रीवियस आईपीओ आ चुके हैं और उन्होंने लिस्टिंग में कितना कितना गेन दिया है, और अभी तक जैसे कई 10% है, कोई माइनस में है, कोई कुछ है, ऐसे करके। यहाँ पे अपकमिंग आईपीओ देख सकते हो, जो आईपीओ आने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपकमिंग आईपीओ देख सकते हो। जैसे ये रहा, अभी अपकमिंग में आए कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। जैसे एनएससी का दिखा रहे हैं ये, और बहुत सारे ऐसे ही कुछ कुछ फ़ोनपे का दिखा रहे हैं, जॉपिटो का दिखा रहे हैं, हीरो फिनकॉर्प, ये दिखा रहे हैं आईपीओ जो आने वाले हैं। जैसे योयो का आईपीओ आने वाला, बोट का, नेवी टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत दिन से ये आने वाला है। तो इस प्रकार से देख सकते हो आईपीओ जो अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे एमटीएफ, और ये बहुत सारे, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए। फिक्स डिपॉजिट भी यहीं से कर सकते हो आप। जैसे 8.10% के आसपास, 8.10% के आसपास आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये दूसरी साइड पे लेके जाएगा तुम्हें। यहाँ पे जैसे ये बता रहा है कौन सी बैंक में कितना फिक्स, जो जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज़्यादा दे रही है, जो 8.10% के आसपास का। फिर श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, यूनिटी स्मॉल बैंक, ऐसे ही ये दिखा रहे हैं। और उसके बाद गोल्ड, ये तो हो गया आईपीओ हो गया, बॉन्ड ये। और यहाँ पे आप इंश्योरेंस भी करा सकते हो, कार, हेल्थ, योर। और ये लोन, पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप इनके चैनल्स देख सकते हो, जैसे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कम्युनिटी, ये ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे ये फ़ोन पे, ये जो ऑप्शन है फ़ोन पे अच्छे नहीं लगते, ये पीसी पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे स्केल्पर है तो ये पीसी पे ही वर्क करता है, ये ट्रेडिंग के लिए। और बहुत सारे, और यहाँ पे आपको ये क्रूड ऑयल का जो दिखा रहे हैं प्राइस, वो है। नेचुरल एंड गैस, ये बहुत सारे कमोडिटी का दिखा रहे हैं, तो कमोडिटी से मुझे मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हैं हम। माई लिस्ट में तो देख ही चुके हो आप। उसके बाद यहाँ पे जैसे ऑर्डर कुछ आपने अगर किया होगा बाय या सेल, तो वो ऑर्डर दिखेगा। तो जैसे मैंने एक ऑर्डर किया था तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे। जैसे बाय एंड सेल मैंने किया था, वह दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेनको गोल्ड बाय किया है एंड कांस टेक्नोलॉजी सेल किया था पहले, तो दोनों स्क्रीन पे हमारी दिख रहे हैं। सेम डे हमने बाइंग एंड सेलिंग की थी। और यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो पर क्लिक करोगे तो पोर्टफोलियो दिखेगा। पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो दिखेगा आपको, कितने स्टॉक्स हैं। जैसे मेरे 7 स्टॉक्स हैं, 6 म्यूचुअल फंड हैं, ये दिख रहा है। और जैसे एक्टिव एसआईपी कितनी है, जैसे मेरी एक्टिव एसआईपी जितनी है वो दिख रही है, 5 हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है 5 एक्टिव एसआईपी, वो दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेज दिखेगा, आपने अगर प्लेज कर रखा होगा, तो मेरा प्लेज 0 है, कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम बैक अपनी होल्डिंग में आते हैं, तो स्टॉक्स होल्डिंग में। और यहाँ पे आप फंड, यहाँ पे फंड्स पे ऐड करोगे तो फंड दिखेगा। फंड मतलब आपका बैलेंस कितना है अभी अवेलेबल। जैसे मेरा यहाँ पे देखो 239 रुपये अवेलेबल है। और इसको आप विड्रॉ करना चाहो तो जैसे विड्रॉ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे टोटल अगर अमाउंट विड्रॉ करना चाहो तो मैक्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है जैसे इंस्टॉल विड्रॉ विद इन 5 मिनट, मतलब 20 रुपये प्लस जीएसटी, 5 लाख रुपये तक का एक दिन में विड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो हम विड्रॉ नहीं करते हैं, बस बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे इस पर, तुरंत ही ये विड्रॉ हो जाएगा, बट मैं विड्रॉ नहीं कर रहा। और अगर ये 20 और प्लस जीएसटी नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे 0 चार्ज इंस्टॉलमेंट विड्रॉ ऑन, तो ये नेक्स्ट डे करेगा वो आपको, मतलब ये तुरंत नहीं करेगा। ये 20 रुपये वाला तुरंत हो जाएगा, ये तो ऐसा विड्रॉ होता है। और अगर हम ऐड फंड की बात करें तो यहाँ पे जैसे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे, और VA बैंक अकाउंट, यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो हमारा बैंक अकाउंट अपने आप सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अपने आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो हम 5,000 रुपये अमाउंट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे UPI ID पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये देखो, ये गूगल पे, फ़ोनपे किसके थ्रू आप जाना चाहते हो। अगर हम जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे, जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल पे में पहुंच जाएंगे और वहाँ गूगल पे का पिन कोड डाल के और जैसे ही अपना पिन नंबर एंटर करेंगे, पैसे यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये आप ऐड हो गया, इस प्रकार से अमाउंट ऐड होता है। उसके बाद आप यहाँ रिपोर्ट भी देख सकते हो। जैसे ये रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो लोड करके। जैसे यहाँ पे डेट सिलेक्ट करोगे तो आप डेट सिलेक्ट करते ही आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो, कैसे कैसे कितना कितना प्रॉफिट लॉस किया आपने। जैसे यहाँ पे बहुत सारा दिखा, आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, ईमेल पर भी भेज सकते हो। ये हो गया। और फिर से यहाँ पे अगर ट्रेड रिपोर्ट देख सकते हो, होल्डिंग रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे जैसे होल्डिंग रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी होल्डिंग दिखेगी। जैसे यहाँ पे ये होल्डिंग दिख रही है सारी, जो मतलब जो एक दो जैसे स्टॉक्स, जो ये होल्डिंग रिपोर्ट आपको दिखेगी जो आपके यहाँ पे मतलब होल्डिंग में नहीं दिख रहे हैं स्टॉक, केवल डीमैट अकाउंट में है, वो भी दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको उदाहरण देना चाहें तो देखो पॉली एम टेच, जैसे मेरा यहाँ अभी वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है। ये देखो दिख रहे हैं पॉली एम टेच, और ये पॉली एम टेच 1500 शेयर हैं, ये भी 1506 शेयर हैं, ये भी दिख रहे हैं पॉली एम टेच के। तो ये बट अमाउंट पॉली एम टेच का नहीं दिख रहा है, क्यों? वो अभी लिस्टेड नहीं है। 1506 क्वांटिटी है वो दिख रहा है, और ये डीमैट अकाउंट में है, फिर भी यहाँ होल्डिंग दिख रही है। तो यहाँ पे आप होल्डिंग देख सकते हो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों का एक साथ। हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है तो भी हमें बताएं। एंड हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।